तो जी मैं आई हूँ गुलशन मेमार और यहाँ पे था बहुत बड़ा मतलब कि बुकिंग थी और बुकिंग किसकी थी वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और यहाँ बन रहे हैं पराठे, वो भी आलू वाले, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं पढ़ के फारिग हुई थी नमाज़, तो तलबिया भी पढ़ रही थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आप सब लोग कैसे हैं? तो या गाइज़ यहाँ आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर से, और आज मेरी क्या-क्या रूटीन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी बन रहे हैं मेरे आलू, उबल रहे हैं और मैं इसका क्या बनाने जा रही हूँ तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे अभी तक सबसे बड़ी मुसीबत की जो बात है हमारे लिए, वो अभी तक गैस नहीं आया है और तकरीबन महीना होने को आ गया है। तो जी प्लीज़ अगर जो भी बंस रोड पे रहता है और जिसके यहाँ गैस नहीं है तो प्लीज़ कुछ एक्शन उठाएँ, क्योंकि गैस वालों ने तो बहुत ज़्यादा कमबख्ती दी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है इंसान क्या करे क्या ना करे। तो प्लीज़ आवाज़ उठाएँ, क्योंकि गैस के बगैर गुज़ारा नहीं है और ख़ास तौर पे बच्चों वाले घरों में तो बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं है गैस का। और हर दिन एक दिन छोड़ के एक दिन सिलेंडर भरवाना पड़ता है। तो प्लीज़ जो भी बंस रोड पे है और जिनका गैस नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है बंस रोड पे जिस हदूद से लेके जिस हदूद तक, तो वहाँ तक गैस बिल्कुल भी नहीं है। और लोग पता नहीं किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मुझ पे खुद पे पड़ रही है तो मुझे पता है कि किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि अगर इंसान ना भरवाए तो ये यहाँ तक कि बच्चों का दूध भी गर्म नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ गाइज़ जो भी बंस रोड पे है तो प्लीज़ एक्शन उठाएँ। और यहाँ पे मेरा भुर्ता बन के तैयार हो चुका है, और मतलब कि हो रहा है, और यहाँ मैंने इसके अंदर सारे मसाले वगैरह, कुटी मिर्च, नमक और धनिया, हरी मिर्च और बाकी प्याज के साथ मैंने हल्दी ऐड कर दी थी। तो प्याज़ फ्राई होती है तो बस मैं यहाँ पे ये भी कर देती हूँ, और बस ये प्याज़ हो गई है। और यहाँ पे तो जी गाइज़ बस मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो पीछे से आवाज़ आ गई थी, जो कि फर्नीचर वगैरह पुराना लेने वाले आते हैं उनकी आवाज़ आ गई थी, तो मैंने इसलिए अपनी वॉइस रोक दी थी और मैं अब दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा भुर्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ बस मैंने बच्चों के लिए बनाया था बीफ सैंडविच। तो घर में कीमा रखा हुआ था बना हुआ, और बच्चों का बस दिल चाहा कि हमें सैंडविच बना दे, तो बस मैंने उनको सैंडविच बना के दिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये सैंडविच बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर कीमा था तो उससे और ज़्यादा अच्छे बने थे कि मैंने इसके अंदर मायोनीज़ लगा के और इसके अंदर कीमा वगैरह ऐड करके, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, और चटनी वगैरह लगा के तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सैंडविच बन गए थे। क्योंकि बच्चों को भी कुछ नया चेंज करके दें तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और उनको नई चीज़ों की आदत भी पड़ती है। और अगर हम वही एक रिपीट वैसे आप लोगों ने देखा होगा रेसिपी मेरी वही रिपीट होती है तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि बच्चों के लिए वही चीज़ बनानी पड़ती है जो बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। पर फिर भी कुछ न्यू इनके साथ ट्राई करना होता है ताकि इनको आदत पड़े और अच्छी चीज़ें मतलब कि और ये अपनी डाइट में इंक्रीज़ करें। तो बस यहाँ बस मैंने इनको बना के दे दिए थे और बच्चे भी खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा, और बच्चों को अच्छा भी लगा तो मुझे भी अच्छा लगा था क्योंकि मैंने भी खाया था। तो इसीलिए आप लोगों के साथ भी शेयर किया है, बाकी रेसिपी नहीं शेयर की। तो और यहाँ मेरे बन रहे थे पराठे, क्योंकि पराठे अमूमन बच्चों को ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि एक टाइम मैं रोटी देती हूँ तो दूसरे टाइम मैं पराठे बना देती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ के साथ पराठे बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो बस फिर मैं उनके साथ पराठे बना देती हूँ और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और यहाँ आलू का पराठा मेरा बन के तैयार है, क्योंकि मैंने इसकी फिलिंग नहीं दिखाई थी आप लोगों को, क्योंकि फिलिंग मैंने आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, पर मैं अपनी रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रूटीन में ये भी बनता है कि आज हमने क्या स्पेशल खाया, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वीडियो आप लोगों के साथ बनाती हूँ, तो उसके कमेंट्स जो है ना वो मुझे मतलब कि वीडियो पे नहीं मिलते हैं। उसके कमेंट्स मुझे घर पे कॉल पे मिलते हैं कि आज आपकी वीडियो में ये देखा है और ये हुआ था, ये वो हुआ था। तो वो कमेंट्स मुझे फ़ोन पे मिलते हैं, चाहे किसी भी थ्रू से मिल जाए या किसी भी शख्स के थ्रू मिल जाए कि उस शख्स ने ऐसा आपकी वीडियो देख के कहा है। तो कमेंट्स मुझे वीडियो पे नहीं मिलते हैं, मुझे कॉल पे मिलते हैं। तो गाइज़ आप लोग भी प्लीज़ कमेंट्स को वीडियो देख के ही दिया करें, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि वाक़ई हमारी वीडियो कौन-कौन देखता है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख के भी अनजान हो जाते हैं, पर वो कमेंट्स हमेशा घर पे आके देते हैं। तो ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो के लिए कहा था और अब फिर दोबारा कह रही हूँ, तो मुझे खुद हँसी आ रही है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और आप लोग बताएँ कि आप लोगों में से किस-किस के साथ ऐसा होता है कि जो रूटीन आप अपनी वीडियो में शेयर करते हैं उसके कमेंट्स आपको वीडियो में नहीं
है, घर पे ही मिलते हैं और वो घर में कौन आके देता है और इसका भी लाज़मी बताइएगा। तो गाइज़ मेरे लिए तो ये एक था, जबकि ये नई बात नहीं है, पुरानी ही बात है, पर अभी दोबारा से कुछ इस तरीके से हुआ है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बाकी बताइएगा कि रूटीन कैसी लगती है, तो ये लाज़मी बताइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि मैं आप लोगों के साथ वही रूटीन शेयर करती हूँ जो कि मेरे घर की होती है। और यहाँ अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मेरे साथ-साथ तलबिया भी अपनी जाए नमाज़ बिछा के बैठ गई थी। तो मैंने तस्बीह और अपनी कुरान नमाज़ अदा कर ली थी। तो बस मुझे अच्छा लगा मोमेंट, क्योंकि जब हम आपके साथ अपनी रूटीन की हर चीज़ शेयर करते हैं, बच्चों की भी हर अच्छी एक्टिविटी शेयर करते हैं या कुछ भी ड्रेसिंग वगैरह शेयर करते हैं, तो बच्चों की ये अच्छी आदत भी आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी आदत है कि घर में अगर हमें बच्चे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं या हमें किसी भी अच्छी चीज़ से अगर बच्चों को अच्छी आदत पड़ती है तो उस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब बच्चों की कुछ अच्छी आदतें शेयर होती हैं और बच्चों की ही आदतें बच्चे ज़्यादातर अपनाते हैं। तो ये देखें, हम्माद भी तलबिया के साथ खड़े हो गए थे और हम्माद भी मतलब कि इबादत करने की कोशिश कर रहे थे, पर जितनी उनसे हुई उतनी कर रहे थे। बाद में वो दुआ मांग रहे थे, बाकी वो तलबिया को फॉलो कर रहे थे कि तलबिया किस तरीके से पढ़ रही है, किस तरीके से नहीं पढ़ रही है। तो और आज मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ गुलशन मेमार, क्योंकि यहाँ थी हमारी बुकिंग, और बुकिंग बस किस चीज़ की थी वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। फ़िलहाल अभी हम गुलशन मेमार में हारून सिटी पे गए थे कॉले, और वहाँ पे अभी बस हम कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और क्यों गए थे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी हम अपनी लोकेशन पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोकेशन जो हमें मिली थी वो थोड़ी-सी चेंज हो गई थी और फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा और चेंज हो गया था। तो बस अब हम अपनी जगह पे आ गए हैं और यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि मेकअप रखा हुआ है। ये सारा मेकअप काशी का है और ये किसका है और हम यहाँ क्यों आए हैं। तो गाइज़ यहाँ हमारी थी बुकिंग, और ये बुकिंग जिसको मिली थी तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, और मतलब कि एक तरीके से मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। तो वो अभी कराची में उनकी बुकिंग थी और उनकी बुकिंग थी। बाकी अगर किसी को उनसे सखर में तैयार होना है तो वो आप लोग मुझसे, जो भी सखर में रहते हैं, क्योंकि उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सखर में जो भी रहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी ये आप लोगों को एड्रेस बता दूँगी। और ये सिर्फ़ हम लोग यहाँ पे पार्टी मेकअप के लिए आए थे, क्योंकि पार्टी मेकअप की बुकिंग बहुत ज़्यादा थी और मैं उन लोगों के आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल वगैरह भी शेयर करती, पर उनकी इजाज़त नहीं थी और किसी की इजाज़त के बगैर मैं वो काम। गाइस अब हम घर पे आ चुके हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, और अभी मतलब कि हम दोपहर के गए हुए थे और अब घर में आए हैं, और मैंने कहा चले मैं आप लोगों से गुड बाय कर दूं, क्योंकि वहाँ वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, क्योंकि किसी के घर पे थे और किसी को नहीं पसंद होता है कि कोई हमें मतलब शेयर करे या कुछ भी करे, तो उन्होंने वीडियोस नहीं बनाने दी, वरना मैं आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल वगैरह जो थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। तो चलो फेस का नहीं, पर हेयर स्टाइल वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, पर उन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो इस वजह से मैंने नहीं शेयर किया। बाकी जो मेकअप वगैरह थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए थे, और बस काफ़ी टाइम हो गया था हमें वहाँ पे। तो गाइस बस अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने अपने दोस्तों से तो अल्लाह हाफ़िज़ कह दूँ। तो गाइज़ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट ब्लॉगिंग के साथ और अच्छी रूटीन के साथ, अच्छे आगाज़ के साथ। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।